आज हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की। मैं सिंप्लीफिकेशन का एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ, ये मेरा दूसरा वीडियो। दोस्तों ये आरआरबी में क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे और हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए, इस तरीके के सवाल सॉल्व करने का हमारा क्या तरीका होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आगे से आप कभी पेपर में बैठें तो ये कोई तरीका आप ध्यान में रख के बैठें कि सवाल को कैसे सॉल्व जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा सवाल दे रखा है, इसमें ऑफ दे रखा है। ऑफ का मतलब क्या होता है, इस यानी कि मल्टीप्लाई। मैं आपको बता चुका हूँ इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/4, यानी कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ के लिए मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई बाई 2170 ये दे रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 से संख्या को काट देंगे पूरी को, तो 7 या 21 कट जाएगा, ये बचेगा 7, 7 एकम 7 कट जाएगा और ये 0। अब इसे 2 से 4 को काट देंगे, 2 बारी 2 बार कट जाएगा, और 2 से 6 को काट देंगे, 3 बार कट जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा। दोस्तों बचा कि हमारे पास 5 और 310, तो बचा कि हमारे पास 5 और 310 बचा। दोस्तों इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 310, यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 310। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0 आएगा, 5 का 1 में किया 5 एकम 5, 5 का 3 में 5 दिया 15। दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये हमने कैसे जल्दी से जल्दी कर दिया, ये तरीका आपको ध्यान रखना। पहले हमने 7 से इस संख्या को काट दिया पूरी का, इतनी बार कट गया, 2 से 4 को काट दिया 2 बारी ऊपर नीचे काट दिया, 2 से 6 को काट दिया 3 बार, और ये 3 से ऊपर नीचे 3 कैंसिल हो गया, बचा कि हमारे पास सिर्फ 5 और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये आंसर दोस्तों हमारा आंसर हो गया। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन की ये आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आरआरबी में आए हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है दोस्तों, ये जो आगे वाली संख्या दे रखी है इनको पहले सॉल्व कर लेना, यानी कि 2, 3 और 5 को पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 2 ये प्लस के दे रखे हैं तो इन सबको एडिशन कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, यानी कि 2 और 3 5, 5 और 5 कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। अब इसको 10 को अलग कर लिया, इसको ऐसे लिख लो 1.7 प्लस 6/7 प्लस 1/6, ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, आप इन सभी का आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इन सभी का, ये विषम संख्या है तो 7 42, और ये 7 का तो 7 ही रहेगा, 7 42 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 7 से कितनी बारी कट रहा है बालिक, 7 42 तो 6 कम 6 हो जाएगा, प्लस और 7 से कितनी बार कर रहा है 6 बार 6 36 हो जाएगा, प्लस 7 बार कट रहा है 7 कम 7 हो जाएगा। अब तीनों का प्लस कर लेंगे, 6 और 36 42 42 7 49, कितना हो जाएगा ये 49/42, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर कितना हमारा 10 प्लस, लेकिन हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है, हमें करना क्या होता है, अंश छोटा और हर बड़ा लाना होता है। तो इसे कैसे करेंगे, यानी कि 42 बन जाए 42 आएगा, यानी कि 42 एकम 42, ऊपर क्या बचा 7/42। हम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, यानी 42 एकम 42 यानी 42 हो गया, 42 में 7 जोड़ते हैं 49, तो 49/42 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या था हमारा 10, तो 10 + 1 ये हो गया। अब ये कितना हो गया हमारा पूरा 11, यानी कि 11 10 को और 1 को जोड़ दिया तो 11 सही 7/42। दोस्तों ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमें अंश छोटा करना है और हर बड़ा करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी में आया हुआ है। ये 5005 डिवाइडेड बाई 35 डिवाइडेड बाई 5 दे रखा है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है दोस्तों, मतलब पहले वाला जो हमें दे रखा है, पहले जो संख्या दे रखी है उसे सबसे पहले लिख लेना है, और बाद में जितनी भी संख्या दे रखी हैं उन्हें नीचे लिख लेना है, यानी कि 35 × 5 इनको नीचे लिख लेना है, क्योंकि इसको नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बाद में और संख्या होती तो उन्हें भी नीचे ही लिख लेते हम, तो इसे ऊपर नीचे काट देंगे दोस्तों, 5 एकम 5 कट जाएगा, ये 0 और 5 एकम 5 कितनी बार कट गया 100 1 बार कट गया, यानी कि 101 बचा क्या नीचे 35 बचा क्या नीचे हमारा 35। अब 35 से इसे 1001 को काटेंगे तो कितनी बारी कट जाएगा, 35 से 100 काटेंगे तो कितना कट जाएगा हमारा 28.6 बार कट जाएगा दोस्तों। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, काट के देख लीजिए दोस्तों कैलकुलेशन करके, ये हमारा 28.6 बार कट जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आरआरबी में आया हुआ सवाल है। इसमें करना कुछ नहीं है, काफ़ी बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि संख्या पॉइंट में दे रखी है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि ये प्लस दे रखा है, ये प्लस दे रखा है, ये प्लस दे रखा है और ये प्लस दे रखा है, यानी कि एडिशन हो रहा है इसमें और कुछ नहीं हो रहा है। हमें सिर्फ खास बात ये है इसमें ध्यान रखने वाली कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या दे रखी है उन्हें पॉइंट के बाद लिख लेना है, और पॉइंट से पहले जो संख्या दे रखी है उन्हें पॉइंट से पहले लिख लेना है। यानी कि हमने यहाँ पर लगा लिया दोस्तों पॉइंट के बाद क्या है 0
और 5 और पॉइंट से पहले क्या है 555। तो दोस्तों पॉइंट से पहले हमने यहाँ पर 555 लिख लिया, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 5 और 5 और पॉइंट के बाद कितना है 5 और 0 ये लिख लिया, फिर नीचे पॉइंट लगाया, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली संख्या, पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले वाली संख्या, पॉइंट से पहले, ये लिख लिया दोस्तों हमने। अब ये रह गया है हमारा, पॉइंट से पहले क्या है 5 और पॉइंट के बाद क्या है 5 और 5, फिर नीचे लगा लिया पॉइंट। अब क्या रह गया 5, यानी कि किसी संख्या के आगे पॉइंट ना हो, कोई ना हो, तो हमारा वो बड़ा संख्या होता है, यानी कि पॉइंट के बाद नहीं लगेगा, पॉइंट से पहले लगेगा। अब इसके आगे क्या है कुछ नहीं है, इस पॉइंट के नीचे 0 लगा, पॉइंट लगा लिया, इस पॉइंट से पहले क्या है 0, पॉइंट के बाद क्या है 5 और 5, ये हमें प्लस दे रखा है, तो सबका एडिशन कर लेंगे दोस्तों। 5 5 10 और 5 15 का, 5 1 कैरी का ऊपर आ गया, 1 कैरी का इसके ऊपर, यानी कि 5 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 कैरी का 16, 16 का 6। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट के नीचे फिर पॉइंट आ जाएगा और 1 कैरी का इसके ऊपर आ जाएगा, तो 5 10 15 20 और 1 21 का 1, 2 कैरी का इसके ऊपर आ गया, यानी 5 5 दूनी 10 और 2 12, 12 का 2 और 1 कैरी का इसके ऊपर, ये कितना हो जाएगा 6। दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले वाली संख्या पॉइंट से पहले। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है 25.6 का परसेंटेज मांग रहा है ऑफ 50 का परसेंटेज। तो दोस्तों जब भी हम परसेंटेज मांग निकालते हैं तो 25.6 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, यानी कि 100 से डिवाइड करते हैं जब भी परसेंट निकालते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों इनटू, यानी कि मल्टीप्लाई 250 प्लस रूट एक्स लिख लेंगे यहाँ दोस्तों, एक्स निकालना है 119, ये लिख लिया हमने। अब क्या होगा इसमें एक 0 से दोस्तों एक 0 कट जाएगा, एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया। अब ये कितनी बारी कट गया 5 से 2 बारी कट गया, ये 5 से अगर 10 को काट दूंगा तो 2 बारी कट जाएगा, और 5 से इसे 25 को काट दूंगा तो 5 बारी कट जाएगा। अब 2 से इसको काटूंगा मैं, 2 से 25 को जब मैं काटूंगा तो कितनी बारी कट जाएगा 12.8 बारी कट जाएगा ये। अब बचा क्या यहाँ पर 5 इंटू में क्या बचा इंटू 5, और ये क्या बचा प्लस रूट एक्स इक्वल टू 1 ये क्या बचा हमारे पास 9 बचा। अब करना क्या है, जब 12 इंटू 0.8 इंटू 5 करेंगे तो इसका कितना आएगा, यानी 12 पंजे 60 होता है, और इसका 8 पंजे 40, लेकिन ये पॉइंट में दे रखा है तो इसका आधा जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस, यानी 12.8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 64 आएगा हमारा, और रूट एक्स इक्वल टू 119 ये आ गया हमारा। अब ये हमारा प्लस में निकालना है हमें, और ये इधर ले जाके कितने माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू 119 माइनस का 64 हो जाएगा, माइनस का 64 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, यानी कि 9 में से 4 को काट दिया, 9 में से 4 को काट दिया तो 5 बचेगा, 11 में से 6 काट दिया तो 5 बचाएगा, तो हमारा रूट एक्स इक्वल टू कितना आया 55। लेकिन ये रूट हमारा रूट में है, हमें रूट से हटाना है इसे। जब हम इसे रूट से हटा देंगे, तो कितना बचेगा सिर्फ एक्स आएगा, और जब रूट इधर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा रूट एक्स पे से जब रूट हटेगा तो रूट इधर आएगा, और रूट हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 55 का स्क्वायर 30 55 25, यानी कि 3025। दोस्तों ये क्या हो जाएगा 55 का स्क्वायर, और यही हमारा एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का मान आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इसे आप ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, जब आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़ा ही इजी तरीके से 1-2 लाइन में आप यहाँ तक ही सवाल को कर देंगे। एक और सवाल मैं बता रहा हूँ, ये एक और सवाल दे रखा है, इसमें क्या है 1425 प्लस 85, यानी कि यहाँ एडिशन हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है और यहाँ डिवाइड हो रहा है। दोस्तों एक रूल होता है, बी बोर्ड मास वाला रूल होता है, हम उसे फॉलो करेंगे। यानी कि बी बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले अब यहाँ पर डिवाइड दे रखा है, सबसे पहले डिवाइड को हमें सॉल्व करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि 1680 डिवाइडेड बाई 200 दे रखा है, इसे सॉल्व करेंगे, यानी 0 से 0 कट जाएगा। जब 0 से 0 कट जाएगा तो अब 2 से इसे काट देंगे तो कितनी बारी कट जाएगा 10 बार कट जाएगा, 2 × 20 होता है, और 2 से जब इसे काट देंगे तो 84 बारी कट जाएगा, यानी कि 84 डिवाइडेड बाई 10। और जब 10 से 84 को काटेंगे तो ये क्या उतना हो जाएगा 8.4, ये कितना हो जाएगा हमारा 8.4, क्योंकि 0 है यहाँ पर,
जितनी संख्या पहले 0 होता है उतनी संख्या पहले पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि 8.4 हो जाएगा ये। अब क्या करना है, इसमें ये एडिशन दे रखा है 1 4 2 5 प्लस करना है इन सबको, 8 5 6 0 को भी प्लस करना है। अब इसमें क्या है, ये पॉइंट की संख्या है दोस्तों, तो पॉइंट से पहले वाली संख्या पॉइंट से पहले लिखेंगे, यानी कि 8 यहाँ पॉइंट लगा लिया, पॉइंट के बाद वाली बाद में लिखेंगे। इन सबको प्लस कर दो, यानी कि 4 पॉइंट 5 और 8 13 का 3 हासिल का 1 3 और 6 9 4 और 5 9 1 8 एंड 9। तो दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ये सवाल जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें तो इन सवालों को करके जाइए, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए सवाल किस तरीके का आता है। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।